नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम आज एशिया की जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि हम एशिया महाद्वीप पढ़ रहे हैं, उसी के अंतर्गत एशिया महाद्वीप में ही आज हम जनसंख्या का अध्ययन करेंगे। जनसंख्या के अध्ययन से पहले हम कुछ एक शब्दावली हैं जनसंख्या संबंधित, उनको जान लेते हैं कि जनसंख्या किसे कहते हैं, जनसंख्या की संरचना क्या होती है और जनसंख्या वृद्धि। फिर पर्टिकुलर हम एशिया महाद्वीप की जनसंख्या को पढ़ेंगे। तो जनसंख्या को हम सामान्यतः कहते हैं कि लोगों का समूह है, उसे जनसंख्या कहते हैं। जीव विज्ञान में इसे विशेष प्रजाति के अंतः जीव प्रजनन के संग्रह को अर्थात इकट्ठा होने को या समूह को जनसंख्या के नाम से जाना जाता है। और समाजशास्त्र में इसे मनुष्यों का संग्रह कहा गया है, अर्थात जहाँ पे मनुष्यों का संग्रह होता है, झुंड होता है, जहाँ वो रहते हैं, वो समूह जनसंख्या कहलाता है। दूसरी शब्दावली है जनसंख्या संरचना। तो एक समूह के भीतर लोगों की विस्तृत व्यक्तिगत विशेषताएं, जैसे कि लिंग, पुरुष है, महिला है, आयु के अनुसार जैसे 3 भागों में बांटा गया है, बाल अवस्था, कार्यशील अवस्था और वृद्धावस्था। जनसंख्या को वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, व्यवसाय और घर की मुखिया के साथ रिश्ते आदि के आधार पर जब जनसंख्या का वितरण पढ़ा जाता है, अर्थात आयु, लिंग, संरचना, शिक्षा के आधार पर, तो वो जनसंख्या की संरचना कहलाता है। और नेक्स्ट है जनसंख्या की वृद्धि। तो वृद्धि की हम डेफिनेशन पढ़ें तो किसी स्थान पर एक निश्चित समय में होने वाली लोगों की संख्या में परिवर्तन को वृद्धि कहा गया है। इसमें जनसंख्या की जो वृद्धि है वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, अर्थात एक पर्टिकुलर टाइम, एक निश्चित टाइम के अंदर, निश्चित समय के अंदर किसी निश्चित स्थान पे लोगों की संख्या में चाहे धनात्मक परिवर्तन हो चाहे ऋणात्मक, वो वहाँ की जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या को बढ़ने को कहा जाता है। पूरी दुनिया में मनुष्य की जनसंख्या हर साल लगभग 8.3 करोड़ या 1.1% की दर से बढ़ती जा रही है। वर्ष 1800 को पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 1 अरब थी, जो 2017 तक बढ़कर 7.6 अरब हो गई है। आगे भी इसकी संख्या में बढ़ाव की ही उम्मीद है और अंदाज़ा लगाया जाता है कि 2030 के मध्य तक ये आबादी, जो अभी 7.6 अरब थी 2017 में, वो 8.6 अरब हो जाएगी, अर्थात 1 अरब जनसंख्या केवल 13 सालों में बढ़ जाएगी। और फिर 2050 तक इसके 9.8 अरब तक हो जाने की संभावना है और 2100 तक आबादी जो है दुनिया की 11.2 अरब हो सकती है। ये सामान्य जानकारी जनसंख्या के बारे में। अब हम पॉपुलेशन ऑफ एशिया की जनसंख्या का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमको विदित है कि एशिया के अंदर विशाल जन समूह पाया जाता है। दुनिया के 2 विशाल जनसंख्या के आधार पर देश, चाइना और भारत, इसी में स्थित हैं एशिया महाद्वीप के अंदर। यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में जनसंख्या है कि इस महाद्वीप को संसार का मानव ग्रह भी कहा जाता है, द होम ऑफ मैन, अर्थात यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है, उसके आधार पर इसे हम मानव का घर भी कहते हैं। किसी भी एरिया में जो जनसंख्या का जो वितरण है, उसका वितरण में फैलाव, जैसे एक जगह है पर्टिकुलर, वहाँ पे वो जनसंख्या किस रूप में फैली हुई है,
उसे वहाँ का वितरण कहते हैं। और अगर घनत्व की चर्चा करें हम तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या वहाँ की घनत्व कहलाता है। अब वितरण, वितरण का मतलब फैलाव। तो जनसंख्या के जो वितरण है पूरी दुनिया के अंदर, उसको प्रभावित करने वाले कुछ एक कारक हैं, जैसे स्थिति, उच्चावच, जलवायु, मिट्टियाँ, खनिज संसाधन एवं शक्ति के साधन, यातायात तथा आर्थिक उन्नति, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, राजनीतिक कारक। सबसे पहले हम देखें कि लोकेशन का क्या फर्क पड़ता है। लोकेशन में अगर हम एशिया की बात करें तो यहाँ पे स्थिति का महत्वपूर्ण प्रभाव है, क्योंकि एशिया की जो अधिकांश जनसंख्या है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में निवास करती है, जो समुद्र तट के नज़दीक हैं। यहाँ पे जनसंख्या का जो वितरण है, फैलाव है, वो उच्चतम है, जबकि महाद्वीप के जो आंतरिक भाग हैं वहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या का फैलाव है, न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है। अर्थात जहाँ लोकेशन अच्छी होगी, अनुकूल क्लाइमेट होगी, अनुकूल धरातल होगा, वहाँ पे अधिक लोग रहना पसंद करते हैं। वही स्थिति एशिया के अंदर है। सेकंड हम देखें कि रिलीफ्स, उच्चावच, तो एशिया की जो अधिकांश पॉपुलेशन है वो नदियों के द्वारा निर्मित मैदानों में निवास करती है। जैसे हम उदाहरण के लिए देखें कि भारत के अंदर जो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र के मैदान हैं, यानी उत्तर भारत का मैदान, यहाँ पे भारत में सबसे अधिक आबादी पाई जाती है। उदाहरण के लिए हम देखें तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है पश्चिम बंगाल, बिहार के अंदर है, और ये नदियों के द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान है। यहाँ की ज़मीन समतल होती है। यहाँ कृषि, उद्योग, परिवहन आदि आर्थिक क्रियाओं का सघन जाल सा फैला हुआ है। अगर हम पूरे एशिया को देखें तो चीन की हांगहो नदी, यांगत्से नदी, भारत के अंदर गंगा, ब्रह्मपुत्र, अगर हम दक्षिण पूर्वी एशिया में देखें, दक्षिणी एशिया में तो इरावती, मेकोंग, मीनास, पश्चिमी एशिया में दजला, फरात आदि जो नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है, इनमें सघन जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद अगर समुद्र तटीय भागों को देखें तो यहाँ पे भी सघन जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्लाइमेट है, तो जहाँ पे क्लाइमेट के बारे में सीधा सा है कि जहाँ अनुकूल जलवायु पाई जाती है वहाँ पे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, चाहे वो महाद्वीप के समुद्री किनारे हो या महाद्वीप में कोई स्थान ऐसा हो जहाँ अनुकूल जलवायु हो, वहीं पे अधिक लोग रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट मिट्टियाँ, तो मिट्टियाँ जहाँ उपजाऊ होंगी वहाँ पे फसलों का उत्पादन अधिक होगा, तो ऐसे एरिया में भी अधिक लोग रहना पसंद करते हैं। एशिया में भी जहाँ जहाँ उपजाऊ मिट्टी है वहाँ वहाँ सघन जनसंख्या पाई जाती है। नेक्स्ट देखें कि मिनरल्स रिसोर्सेज और पावर रिसोर्सेज, खनिज संसाधन और शक्ति के साधन। तो जहाँ पे खनन होता है वहाँ पे इंडस्ट्री की स्थापना होती है, जहाँ पे खनिज पदार्थ निकलते हैं वहाँ उद्योग की स्थापना होती है, जिससे सामान्य बात है कि मनुष्यों को रोजगार प्राप्त होता है और वहाँ पे यातायात की सुविधा भी होती है। तो जहाँ खनिज संसाधन और शक्ति के साधन होते हैं वहाँ इंडस्ट्री लगती है, ऐसे में वहाँ अधिक सघन जनसंख्या पाई जाती है। यातायात, तो यातायात के साधनों के विकास ने जनसंख्या की अधिकता और उसके वितरण में सहयोग किया है। जहाँ पे बेहतर परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध हैं वहाँ अधिक जनसंख्या है। भारत, चीन, जापान में ऐसी जगहों पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। आर्थिक उन्नति, आर्थिक उन्नति में देखें हम तो जो संपन्न देश हैं जहाँ पे भरण पोषण की सुविधा है, रोजगार की सुविधा है, वहाँ ये कुछ कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। इसके
विपरीत देखें तो भुखमरी और बेरोजगारी की समस्या जहाँ है वहाँ पे जनसंख्या सघन रूप में नहीं पाई जाती है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक देखें तो सामाजिक कारकों में देखें अगर हम धार्मिक विश्वास की बात आती है तो धार्मिक विश्वास या धर्म की बात जब होती है तो एशिया के दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भागों में स्थित ऐसी जो स्थान हैं वहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है। राजनीतिक कारक जिसके अंदर शांति, असुरक्षा, देश की जनसंख्या के प्रति नीति, ये कुछ कारक ऐसे हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। जैसे इजराइल, फिलिस्तीन, भारत के जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड राज्यों में आतंककारी क्रियाओं ने जनसंख्या वृद्धि पर विपरीत प्रभाव डाला है। तो ये जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। इनका भी एशिया महाद्वीप की जनसंख्या के वितरण पर प्रभाव पड़ा है। अगला देखें हम कि एशियाई जनसमूह। तो एशिया में बहुत अधिक जनसंख्या है, इसलिए एशियाई जनसमूह अर्थात जनसंख्या के आधार पर जिसमें प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन की घनत्व है, उसके आधार पर इस महाद्वीप को 3 भागों में बांटा गया है। अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में एशिया महाद्वीप के दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भागों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। इस क्षेत्र में चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। इन देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर भी अधिक पाई जाती है। यहाँ पे घनत्व भी अधिक पाया जाता है। ये क्षेत्र एशिया के वह क्षेत्र हैं जहाँ पे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। दूसरा हम देखें कि मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र, तो इस क्षेत्र के अंदर एशिया के वे भाग हैं जहाँ पे सुविधाएं थोड़ी कम हैं। तो यहाँ पे लगभग मध्यम जनसंख्या है, ना ज़्यादा है ना कम है। म्यांमार, थाईलैंड, टर्की, नेपाल, कंबोडिया, सीरिया, मलेशिया आदि देश हैं। यहाँ पे लोग कृषि करते हैं, इनका प्रधान व्यवसाय कृषि है। जलवायु की उपयुक्त दशाओं में ये पशुपालन भी करते हैं। इनकी वृद्धि दर अधिक नहीं है, यहाँ पे इन एरिया में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक नहीं है। नेक्स्ट है कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो एशिया महाद्वीप के जो क्षेत्र पठारी और पहाड़ी हैं, अधिकांश जो हिस्से जहाँ मानव निवास की सुविधाएं कम है वहाँ पे जनसंख्या भी कम है। ये गर्म और शीत मरुस्थल भी हो सकते हैं और है भी, जैसे एशियाई रूस, मंगोलिया, अरब, ईरान, अफगानिस्तान, तिब्बत आदि ये क्षेत्र हैं जहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाती है। तो एशिया का जो जनसमूह है उसको हमने 3 भागों में बांटा है। अधिकांश जो जनसंख्या है एशिया की वो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। यहाँ पे उष्ण उपोष्ण प्रकार की क्लाइमेट है जिसके अंदर चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम, भारत, बांग्लादेश मानसूनी पवनों के प्रभाव क्षेत्र हैं। यहाँ पर्याप्त वर्षा होती है, नदियों के द्वारा बनाए गए उपजाऊ मैदान हैं। तो इन एरिया में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। अगर हम एशियाई जनसमूह के देशों की जनसंख्या और उनके जनांकीय आंकड़े देखें तो हम देखें कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है चाइना के अंदर है, फिर भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, फिलीपींस, वियतनाम, ये कुछ राष्ट्र हैं जो ऊपर से नीचे घटते क्रम में रखे गए हैं इस सारणी में। विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो ये नवीन आंकड़े हैं 2018 के। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 18.28% जो आबादी है विश्व की वो चाइना के अंदर है और लगभग 17.99% जो आबादी है वो भारत के अंतर्गत है। यानी 2 देशों के अंदर ही लगभग 36% आबादी दुनिया की निवास करती है।
जनसंख्या घनत्व अगर हम देखें तो जो अधिक जनसंख्या है बांग्लादेश के अंदर भी जो जनसंख्या के आधार पर 5वां स्थान है, उसका सबसे ज़्यादा घनत्व है 1155 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या वृद्धि अगर देखें तो अफगानिस्तान के अंदर जो जन्म दर है लगभग 35 है। मृत्यु दर में हम देखें तो जापान के अंदर 11 है। प्राकृतिक जनसंख्या की वृद्धि दर अगर हम देखते हैं तो जापान की देखिए माइनस में चली गई है और सर्वाधिक अफगानिस्तान की है 2.8। अगर हम इसी जनसंख्या के आधार पर भविष्य का आकलन करते हैं तो 2030 में दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो आबादी होगी वो भारत के अंदर होगी। लगभग 1532.30 मिलियन आबादी होने की संभावना है और 2050 तक की अगर हम कैलकुलेशन करें तो वो भी इंडिया के अंतर्गत ही होगी। ये एशिया जनसमूह के जनसंख्या और जनांकीय आंकड़े हैं। नेक्स्ट देखें हम कि एशिया के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश और कम जनसंख्या वाले देश। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, फिलीपींस, वियतनाम है। तो कम जनसंख्या वाले देशों में मालदीव, ब्रुनई, भूटान, साइप्रस, पूर्वी तिमोर, बहरीन, कतर और आर्मेनिया आदि क्षेत्र हैं। यहाँ पे हम देखें जनसंख्या घनत्व कम जनसंख्या वाले देशों में तो बहरीन के अंदर 2459 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर डेंसिटी पाई जाती है और अधिक जनसंख्या वाले में देखें तो बांग्लादेश के अंदर 1155 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व पाया जाता है। ये आंकड़े हैं अधिक जनसंख्या और कम जनसंख्या वाले देशों के। नेक्स्ट देखें हम एशिया के प्रमुख देशों का डेंसिटी। तो सबसे ज़्यादा जो घनत्व है वो सिंगापुर के अंदर है 9,948 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले देश हैं ये बहरीन, मालदीव, बांग्लादेश, ताइवान, लेबनान, दक्षिण कोरिया और भारत। अगर हम कम जनसंख्या वाले देश देखें तो मंगोलिया एक ऐसा देश है जहाँ पे 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, यानी एशिया महाद्वीप में ये सबसे कम है। फिर कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सऊदी अरब, भूटान, ओमान, लाओस, किर्गिस्तान। ये एशिया की जनसंख्या के बारे में अध्ययन है। हमने आज एशिया की जनसंख्या का अध्ययन किया है। धन्यवाद।